बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मियाँ जी। आज हम बात करेंगे बाब मोकल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि किस तरह से बिस्मिल्लाह शरीफ की रूहानियत के ज़रिए बाब मोकल को एक्टिवेट किया जाता है कि वो हरकत में आए और बिस्मिल्लाह शरीफ की रूहानियत के साथ मिलकर आपके मसले को हल कर सके। आखिर वो उस मोकल का नाम क्या है, उसको पढ़ना किस तरह से है और इसके क्या क्या फ़ायदे हम ले सकते हैं। मगर यहाँ पे ज़रा रुक के एक छोटी सी वजाहत है जो मैं आप लोगों के आगे करना चाहता हूँ। बात ये है कि मैं ये वीडियो डालता हूँ यहाँ पे, बेटा मैं किसी को सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी को सिखाने के लिए बैठा हुआ हूँ या मैं किसी को सिखा रहा हूँ या मैं जो नीम हकीम आमल है, ठीक है, उनको मैं सिखा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी को नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठा हूँ ये देख के कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो 3 मरतबा 4 मरतबा 1100 मरतबा 1000 मरतबा 300 बारी 400 बारी ये पढ़ लो 500 बारी ये पढ़ लो, सुबह उठोगे तो ये हो जाएगा। बस ये एक रात का वजीफा है। ये एक रात का वजीफा देख के आप लोग और उसके व्यूज पे व्यूज आ रहे होते हैं, व्यूज पे व्यूज आ रहे होते हैं, वो सिर्फ एक रात के पीछे भाग रहे होते हैं। तो मुझे कोई ये बता दे, कोई एक रात में किसी का मसला भी हल हुआ है? नहीं होता मसला हल। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम जादूगरों की दुनिया में थोड़ी रहते हैं कि वो बकरी को फूंक मारी तो वो खोता बन गया, खोते को फूंक मारी तो बकरा बन गया। इस तरह नहीं होता, ठीक है। वो दौर खत्म हो गया। अगर आपने वो कभी दौर को यानी कि सुना था ना जादू वाला, बेटा वो दौर खत्म हो गया, वो दौर को भूल जाओ। 21वीं सदी में आ जाओ। यहाँ पे कोई इतना वली नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे वजीफा पढ़ लो, बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं एक कानून के हिसाब से वजीफा बयान करूंगा। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं कानून के हिसाब से बात करता हूँ। अगर आपने वजीफा पढ़ना है तो आप अपना नाम और अपनी वालदा के नाम के हिसाब से पढ़ो या वजीफे की तादाद के मुताबिक पढ़ो। वजीफे को पता तो हो, रूहानियत को पता तो, ये बहुत गहरी बात मैं कर रहा हूँ। रूहानियत को पता होना चाहिए कि मुझे कौन पढ़ रहा है। यहाँ पे पढ़ने वाले को पता नहीं होता कि मैंने कितनी मरतबा पढ़ना है। रूहानियत को क्या पता चलेगा? देखें, सबसे पहली बात है कि पढ़ने वाले को खुद एतमाद होना चाहिए कि मैं कितनी मरतबा पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ भी ठीक रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, यानी कि तादाद की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कितनी तादाद में पढ़ रहा हूँ। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि आप जब उस तादाद को पहुंचते हो तो उसके बाद रूहानियत को पता चलना चाहिए कि मैंने क्या काम करना है या मैंने किसके लिए करना है काम, कौन मुझे एक्टिवेट कर रहा है, किस लिए मुझे एक्टिवेट कर रहा है। इंसान अपनी जात को तो शामिल नहीं करता और वो कह रहा होता है जी कि बस मेरा काम हो जाए, काम हो जाए, साल पूरा वो पढ़ता रहता है। उसके बाद कहता है जी कि वजीफे में वो ताकत नहीं है। देखे, एक चीज को जरा गौर से सुने। आपने साल पहले जब आपने पढ़ाई शुरू की थी उस वक्त हालात इतने ज्यादा खराब नहीं थे, लेकिन आपने साल 6 महीने पढ़ाई की, हालात मजीद खराब होते रहे क्योंकि वो हालात को सही करने वाली पढ़ाई तो एक्टिवेट ही नहीं हुई, तो हालात खराब होते रहे। फिर जब आप असल कानून के हिसाब से भी पढ़ाई पढ़ते हो ना, तो उस पढ़ाई के दायरा कार से हालात बाहर चले गए होते हैं। मतलब कहने का ये है कि मामलात इतने ज्यादा खिलर चुके होते हैं, बिखर चुके होते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं आते। और यहाँ पे एक हजरत साहब मुझे फोन करके फरमाते हैं कि जी वो तावीज़ात बनाने का तरीका भी सिखाओ मियाँ जी। तो देखिए जी, मियाँ जी यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं बैठे, मियाँ जी आम आदमी को एक उसकी परेशानी के हल के लिए वजीफा देने बैठे हैं। मेरी सिर्फ गलती ये है कि मैं बात करता हूँ कानून की और हक सच की, कि भाई ये कानून है, इस हिसाब से पढ़ोगे तो फायदा होगा, वरना फिर ठीक है मैं भी फिर दूसरों की तरह कहता हूँ ये 100 बारी पढ़ लो, बस 3 दिन में देखना कमाल। ये सिर्फ 40 मरतबा पढ़ लो फिर 3 दिन में देखना कमाल। 3 दिन तो ज्यादा है, फिर 1 घंटे में देखना कमाल, फिर तो मुझे ज्यादा व्यूज आएंगे। दूसरा, आप लोगों से मुझे एक छोटी सी जो है ना शिकायत भी है। इंसान अपनी फैमिली से शिकायत करता है कि लोग देखते हैं, व्यूज देखते हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करता। लाइक मेरे वही 36 30 25। या अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो फिर तो एक अलग बात है, फिर आप कमेंट भी करोगे कि ये वीडियो ठीक नहीं है आपकी, तो आप लाइक जरूर करें, उसमें मेरा जरा हौसला बढ़ता है। इस तरह फिर वो 15 मिनट बोलने से मैं तो सही बोलता हूँ, मैं तो सही कानून आप लोगों को बता रहा हूँ, दूसरों की तरह यानी कि टोपे थोड़ी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि बस ठीक है पढ़ लो, आप लोगों का टाइम जाया हो, मेरा क्या है। बहरहाल बात करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। देखें,
بسم اللہ شریف کی جو یہ 3 روحانیت کے اوپر باموکل چلتا ہے، یاد رکھیں سب سے پہلے آپ نے اصل تعداد کے حساب سے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موکل جو ہے وہ علم و جفر کے حساب سے ہی نکلتا ہے، وہ نکال لیا گیا، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ موکل ایسے نہیں نکلتا، علم و جفر کے خاص قانون ہے جس کو ملا کے تو اس کے بعد کہیں جا کے بسم اللہ شریف کا یا کسی بھی آیت کا اگر آپ نے کوئی موکل نکالنا ہے تو وہ موکل نکلتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہی نکلتا ہے، مطلب کہ وہ بسم اللہ شریف یا دوسری آیتوں میں سے ہی وہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اتنی روحانیت پیدا کرنا کہ بسم اللہ شریف کا جو موکل ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، وہ آپ کا موکل بن جائے اور وہ آپ کا کام کرنا شروع ہو۔ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات اپنا بتائی تھی کہ بسم اللہ شریف ان کاموں میں استعمال ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے جو ختم نہیں ہو رہی، ایک تو وہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کسی کام کو شروع کرنے کے وقت یہ پہلے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کی کوئی پریشانی ہے جس کو آپ نے ختم کرنا ہے، بات بہت بریک ہے، ذرا سننا۔ اگر کسی آیت سے کسی چیز سے کوئی پریشانی نہ ختم ہو تو اس بسم اللہ شریف کو ضرور آزمائیں۔ دیکھیں آپ نے پریشانی کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے شروعات تو کرنی ہے نا۔ تو شروعات جب آپ بسم اللہ شریف سے کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ میں نے شروع کیا اللہ کے نام سے پریشانی کو کاٹنا، تو وہ پریشانی کٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ بات ذرا آپ نے سننی ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ میری بچی کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی آپ کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، میں شروع اللہ کے نام سے کرتی ہوں یا کرتا ہوں میرے بچی کا جو نکاح ہے وہ ہو جائے، بسم اللہ شریف پڑھ کے میں شروع اللہ کے نام سے میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں اپنی بچی کا یا بچے کا جو ہے نا میں رشتہ ڈھونڈنا شروع کرتا ہوں، ساتھ اس کو پڑھے، ساتھ اپنے بچے کا یا بچی کا رشتہ ڈھونڈے، آپ کی بچی کا رشتہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بسم اللہ شریف کو ہر اس کام میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ دوسرے وظائف رہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کی ایک خاص تاثیر ہے، یاد رکھیں ہر روحانی علوم کی، ہر روحانی آیت کی، ہر روحانی صورت کی ایک اپنی تاثیر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بسم اللہ شریف کی تاثیر ایک عجیب تاثیر میں نے دیکھی ہے پچھلے کئی سالوں سے، کہ یہ ہارنے والی تاثیر نہیں ہے۔ یہ تاثیر ایسی نہیں ہے کہ آپ نے اگر بسم اللہ شریف کا وظیفہ کیا ہے اور یہ وظیفہ آپ کا ناکام گیا یا حالات آپ کے تھوڑے سے ٹھیک ہوئے ہیں تو آپ کسی اور چیز کو پکڑ لیں۔ دیکھیں یہ ممکن ہے کہ حالات آپ کے کافی زیادہ خراب ہوں اور آپ کی توقعات سے زیادہ خراب ہوں، اس لیے آپ کو 2 سے 3 مہینے یا 2 مہینے آپ کو پڑھائی کے اوپر لگ کے، کبھی کبھی 3 سے 4 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ بیٹا یہ کوئی جادو تھوڑی ہے کہ ہم نے بسم اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھا اور پھونک ماری اور وہ جناب وہ کچھ کا کچھ بن گیا، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور موکل پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اکیلی اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، یہ تو پھر موکل ہے، یعنی کہ موکل کو بھی ایکٹیویٹ ساتھ کرنا۔ میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کر کے بولا جی اس سے رجت تو نہیں ہو جائے گی؟ او بھائی آپ رجت کو سمجھتے کیا ہو؟ اس کے اوپر میں نے ویسے کوشش کی تھی کہ علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں، لیکن میں نے کہا کسی نے سننی تو ہے نہیں، تو پھر وہ بنانے کا فائدہ نہیں ہے، چلو اسی کے ذریعے میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ رجت ہوتی کیا ہے۔ پہلی چیز تو آپ ساروں کا سمجھ کے نا ایک چیز آپ سمجھ لیں، رجت صرف عاملوں کے لیے بنائی گئی ہے، عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اس چیز کو آپ پکڑ لو۔ وہ عاملوں کے لیے کیوں بنائی گئی ہے، اس کیا وجہ ہے، یہ تمام وضاحت جو ہے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کر دوں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی آپ کو عمل یہ کہتا ہے اتنی دفعہ نہ پڑھو کہ آپ کو رجت نہ ہو جائے، دیکھیں جی اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے ایک دن میں ایک مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو رجت تو اس کو ہونی چاہیے، وہ ایک دن میں پورا قرآن اس نے پڑھ لیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے، اگر آپ کوئی سورت پڑھتے ہیں، آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت ہی تو ہے کہ اے میرے اللہ ہمارے حالات کو بہتری فرما۔ اور کوئی اٹھ کے آپ کو نیم حکیم کہتا ہے جناب اتنی مرتبہ نہ پڑھنا، آپ کو یہ نہ ہو جائے، رجت نہ ہو جائے، آپ کو عجیب بکواس بن گئی یہ بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رجت کا معنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رجت ہوتی کیا ہے۔ یہ لوگ گرہن والے دن حروف سوامت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے اصل میں رجت، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی گرہن آ رہا ہے،
ग्रहण को बस पढ़ लो, साल की ज़कात हो गई और धड़ाधड़ लोगों को नक्श दो। भाई ये है वो नहुसत, ठीक है, जो रुजत का असल जरिया बनती है, वो भी आप लोगों के ऊपर नहीं, उन जैसों के ऊपर जो नीम हकीम होते हैं, जिन्होंने ज़कात अकबर के ऊपर मेहनत नहीं करनी, जिन्होंने 40 दिन, 4 महीने या 6 महीने या साल के चिल्लों के ऊपर मेहनत नहीं करनी, उन्होंने सिर्फ एक शॉर्टकट, एक रास्ता अपनाया। रुजत सिर्फ उन लोगों के लिए होती है। मैं इसके ऊपर एक तफसीली अपनी एक वीडियो बना दूंगा, मुझे काफी मैसेज आए, लेकिन मेरा पता नहीं दिल क्यों कहता है कि कोई वीडियो देखेगा ही नहीं, क्योंकि रुजत एक आम आदमी वो की समझ में तो है नहीं, वो तो मखसूस लोग हैं जो रुजत को लेके फिरते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो जो है, इसके रुजत के कोई एक पॉइंट नहीं है, रुजत के तकरीबन को 50-60 पॉइंट हैं जिनके ऊपर रुजत पकड़ी जाती है या हो सकती है, लेकिन उसके अंदर आम आदमी बेचारे का कोई काम नहीं है। इस वजीफे को आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, इसके जो मोकल के साथ है। इसका जो मोकल है वो मैं आपको देता हूँ, इसको पढ़ना किस तरह से है। आपने पढ़ना है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहक या हस ईल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहक या हस ईल, है दोनों दो आंखों वाली, दो आंखों वाली है, ठीक है, हलवे की जो है उसके साथ आपने ये को शामिल करना है, या हस हील। मैं इसको दोबारा बोलूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हस, है सीन आगे ईल डाल दो, या हस ईल। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहक या हस ईल, या हस ईल, या हस ईल। इसको 3 मरतबा आपने दोहराना है और इसको आपने 786 मरतबा ही आपने पढ़ना है, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। ये इल्म जफर के हिसाब से ये निकाल के आपको बताया गया है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोई लिख के आप हमें बता दें, तो मैं अपने पास कोई बोर्ड वगैरह रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो इसको लिख के जो है ना आप लोग इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं दे दूं, और मैं दे भी दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ बा मोकल, मोकल का नाम आपको मिल जाएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। जब मैं सलाम करके इजाज़त लूँगा उसके फ़ौरन बाद जो है आपको नज़र आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको आपने बाद नमाज फजर नहीं पढ़ना, इसको बाद नमाज असर पढ़ना है। अब लोग बोलेंगे जी कि बाद नमाज फजर क्यों नहीं या बाद नमाज इशा क्यों नहीं। देखिए हर चीज़ का एक कानून होता है, तो हर जगह पे जो है ना सवाल करना ज़रूरी नहीं होता। मैंने इल्म जफ़र का नाम लिया तो इल्म जफ़र का मतलब ये है कि हमने पूरा हिसाब करके ही मैंने आपको बताया कि इसको बाद नमाज असर आपने पढ़ना है। असर की नमाज के बाद फौरी तौर पे आपने बैठ के 786 मरतबा आपने इस चीज़ को पढ़ना है। अगर किसी को तावीज़ बनाने की ख्वाहिश है, अगर कोई तावीज़ इसका बनाना चाहता है, तो इसका सादा और साफ जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है इसको 40 मरतबा एक सफ़े के ऊपर लिखा जाए और उसके ऊपर 786 मरतबा बिस्मिल्लाह शिबाब मोकल पढ़ के उसको दम किया जाए। उसका तावीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अपने मकसद और किसी भी नेक मकसद के लिए। ये इसका तावीज़ अमूमी होगा, मतलब कि ये कोई ऐसा तावीज़ नहीं है कि ये तावीज़ जो या मैं या कोई भी इसको इस्तेमाल करे। ये तावीज़ एक आम आदमी जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये तावीज़ की शक्ल में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरी दुआ है कि हर परेशानी हर मुसलमान की हल हो, और मेरी बातों को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।